कल ये वाला हो गया था, दिया था मैंने, कर लिया है, आंसर प्रूव हो गया, 3/4 आ गया था। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, कोसेक थीटा की वैल्यू दे रखी है इसमें 2 और ये प्रूव करवा रहे हैं। ये बताओ कोसेक थीटा 2 गिवन है, ठीक, तो कोसेक थीटा से हम यदि निकालना चाहें तो साइन थीटा कितना आएगा 1/2, उसकी ज़रूरत भी है। और साइन थीटा से या फिर कोसेक थीटा से ही तुम जब ट्रायंगल बना लेते हो तो उस ट्रायंगल में तुम्हें ये पता चल गया ये थीटा है, ये 1 है और ये 2 है, क्योंकि साइन थीटा की वैल्यू क्या होती है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। और जैसे ही ये पता चलता है फिर पाइथागोरस लगा के अंडर रूट हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर माइनस इसका स्क्वायर, तो ये कितनी आएगी √3। अब तुम्हें कॉट थीटा कॉस थीटा सब बता सकते हो इससे। अब सुनो बेटा, बताना कॉस थीटा कितना होगा, यहाँ पे कॉस थीटा होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो √3/2 हो जाएगा, जो मुझे चाहिए। और कॉट थीटा कितना होगा बेटा, क्यों कॉट थीटा होगा बेस अपॉन परपेंडिकुलर, तो √3 हो जाएगा। ये वैल्यूज उठा के वहाँ रख दो, अप्रूव कर लो। देखते हैं, कॉट थीटा को मैंने रख दिया √3 प्लस साइन थीटा की वैल्यू 1/2, तो 1/2 1 प्लस कॉस थीटा की वैल्यू √3/2। क्यों भाई, ये तुम सब लोगों को आ गया था 2, वेरी गुड। तो इधर देखना जरा कैलकुलेशन, देखना भाई 2 आया है कैसे आया है। अब यहाँ पर ले लिया मैंने एलसीएम, तो ये बन गया ऊपर 1/2 और नीचे ध्यान से देखो 2 प्लस √3/2 हो जाएगा, और इस 2 से 2 कैंसिल कर लो, तो इसको लिख सकते हो √3 प्लस यहाँ पे क्या बचेगा 1 अपॉन ये 1/2 प्लस √3। अब देखो इसकी वैल्यू 2 दे रखी है इसकी, अब तुम चाहो तो √3/1 लिख के एलसीएम ले सकते हो, एक बात। और एक तरीका ये है, इसको रेशनलाइज कर सकते हैं, जो 9th क्लास में पढ़ा था, दोनों बातें सेम है, आंसर निकलेगा। तो ये बताओ अपनी तरफ से 2 माइनस √3 से इंटू और डिवाइड कर दिया मैंने। अब देखना √3 ऐसा का ऐसा ही है, प्लस डिनोमिनेटर में a प्लस बी इंटू ए माइनस बी होगा, a² यानी 4 और √3 का स्क्वायर 3, और ऊपर बचेगा 2 माइनस √3। बेटा ये 1 रह गया, जब सॉल्व करोगे ना तो देखो √3 है प्लस में 2 है माइनस का √3 है, ये कैंसिल हो गया, 2 आ गया। ऐसे ही करना था, और हम पड़ोसी का टीपना चाह रहे थे। अच्छा तो ये बताओ रेशनलाइज कर लो, तुमने रेशनलाइज किया, अदरवाइज तुम इंटू करोगे तब भी आ जाएगा, कुछ मुश्किल नहीं पड़ेगा। क्यों मुश्किल क्यों पड़ता है, इंटू करो। अच्छा चलो देखो मुश्किल कैसे पड़ेगा, ये 2 प्लस √3 एलसीएम हो गया, तो यहाँ आ गया √3 टाइम्स 2 प्लस √3, ठीक, और प्लस में बचेगा 1। अब इसको सॉल्व करते हैं, तो 2√3 प्लस 3 प्लस 1 अपॉन 2 प्लस √3। अब बताओ 2√3 तो अलग हो गया, ये कितना बन गया 4, अब 4 ये है 2 ये, तो 2 कॉमन हो जाएगा ऊपर। तो अगले स्टेप को मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, 2 कॉमन लेने का मुझे बताओ ऊपर क्या बचेगा √3 और प्लस में 2 बचेगा, और नीचे भी यही लिखा है √3 प्लस 2, ये कट जाएगा 2 बचेगा। ऐसा नहीं है कि इससे हो रहा है तो उससे नहीं होगा, सबसे होगा। एलसीएम लो फिर आगे प्रोसीड करो उसको। यस नहीं, लेकिन क्वेश्चन अच्छा था भाई साहब, अच्छे लोगों से कैलकुलेशन की वजह से रुक जाएगा यहाँ पे, वो कहेंगे इसकी वैल्यू कैसे आएगी 2, जैसे कुछ लोग रुक गए थे। हाँ अच्छा अगला देखो, ये भी समझ के नोट करना, कैलकुलेशन खुद भी करना। अगला क्या है, ये वेरीफाई करने का मतलब है ये वाली साइड की वैल्यू निकाल दो अलग, उसकी अलग निकाल दो, इक्वल हो जानी चाहिए। तो बताओ सेक थीटा की वैल्यू कितनी है 5/4। तो मैं तुमसे पूछूं बोलो कॉस थीटा कितना होगा, इसका उल्टा 4/5,
और बेटा ट्रायंगल में ध्यान से देखो, ये 4, 5 और 3 का ट्रायंगल बन जाएगा, तुरंत बना लिया करो। बेस अपॉन हाइपोटेनियस, ये ट्रायंगल बन गया। अब मुझे निकालनी है वैल्यू किसकी, tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। मैंने एक बात बताई थी, बोर्ड पे देखते रहना, कि जो tan स्क्वायर थीटा का मतलब होता है tan थीटा का होल स्क्वायर, और कुछ नहीं है। तो मुझे तो वैल्यूज उठा के रखनी है बस। बेटा tan थीटा की वैल्यू कितनी आएगी बताओ, 3/4। तो ऊपर आएगा 3/4 और यहाँ पर आएगा 3/4 का होल स्क्वायर। तो अब ये मैथमेटिक्स की कैलकुलेशन है, वो तुम देख लो। ये 9/16, तो 3/4 और ये हो जाएगा 25/16। अब ये 3/4, 16/25, 4 से कैंसिल, ये 12/25 आ जाएगा, ये वाली साइड। अब तो मैं निकालना है साइन थीटा अपॉन सेक थीटा। सेक थीटा क्वेश्चन में गिवन है और साइन थीटा 3/5 है। 3/5, 5/4, 4 सबसे ऊपर जाएगा, 3 × 4, 5 × 5, 12/25, ये भी 12/25 और इधर भी 12/25, दोनों सेम हो गए। तो तुम लिख देना ये वेरीफाई हो गया। हालांकि कुछ समय बाद, अभी तो सिखा रहा है ये कि वेरीफाई होता है, फिर कभी कभी अब ऐसे सीखोगे बिना इसके भी ये डायरेक्ट इसके बराबर हो जाता है। अभी थोड़े समय बाद ही सीख जाओगे, फिलहाल इतना सीखो जो हल्की हल्की बातें, जिससे तुम्हें ये लगे कि ट्रिग्नोमेट्री टफ नहीं है। लग रहा है ऐसा है भी नहीं। आगे देखो, अब इसकी कैलकुलेशन, इसको मैंने दिया था कि इसको करो भाई, तुम बताओ। अच्छा, हो सकता है सही है तुम्हारा, अच्छी बात है। अच्छा ये बताओ, तो तुमने क्वेश्चन ध्यान से पढ़ा है सब कुछ, ये क्या है, मिड पॉइंट। अब बेटा मिड पॉइंट का मतलब क्या होता है, लेंथ इक्वल हो जाएगी। जैसे मान लो इसको मैं x मान लेता हूँ, x तो दिए, इसको a मान लिया मैंने, तो ये भी लेंथ क्या होगी, a। और सपोज इसको मैंने मान ली लेंथ b, सपोज। अब मुझे ये बताओ, ये ट्रायंगल देखना, BAD राइट एंगल ट्रायंगल है, और बेटा कॉट थीटा होता है क्या, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। यार ये चीजें याद तो रखना जरूरी है कि कॉट थीटा की डेफिनेशन क्या है। अब बताना, इस ट्रायंगल में इस एंगल के लिए बेस क्या होगा, B, और परपेंडिकुलर क्या होगा, A। तो कॉट एक्स की वैल्यू कितनी आएगी, कॉट एक्स की वैल्यू आएगी B/A, क्योंकि ट्रायंगल कौन सा लिया है, BAD। अब ट्रायंगल लेना है मुझे BAC, बड़ा ट्रायंगल। अब राइट एंगल ट्रायंगल ये बनना है फिर भी, और ये एंगल ले लिया पूरा वाला। तो बताना कॉट वाई की वैल्यू। अब बेस क्या है, बेस तो अभी भी B है, और परपेंडिकुलर कितना हो जाएगा, 2A, A + A 2A। तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई, B/2A। अब मुझे निकालना है, ये रेशियो है, तो cot x अपॉन cot y। तो बेटा B/A और B/2A, ध्यान से देख लो, ये 2 बचेगा, क्योंकि ये कट जाएगा सारा और ये ऊपर चला जाएगा। यही इसका आंसर है। 21, 22 में आया वो क्वेश्चन है। बस बच्चे को ट्रायंगल का वो पता होना चाहिए था। कर पाए थे तुम लोग, मान लें ये कर लिया है, अगला करो फिर, कर लिया है तो आगे क्वेश्चन अब देखते चलना भाई, जिससे भी नहीं हुए हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, tan थीटा 3/4 है। मैंने पहले ही बताया, जैसे ही तुम्हें लगे तुरंत ट्रायंगल बनाओ, और ट्रायंगल बना के बाकी साइड्स निकाल लो, थीटा ले लो, इसके करस्पॉन्डिंग ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है, ये हाइपोटेनियस है। अब tan थीटा तुम्हें वो पंडित बद्री प्रसाद हर बोले से यदि इससे याद रख पाओ या जैसे भी रख पाओ, बेटा याद होना चाहिए कि P/B है। तो ये वैल्यू 3 हो गई और ये वैल्यू 4 हो गई।
तो ये कितना आ जाएगा 5। अब पाइथागोरस थ्योरम लगा के ये काम करना आना चाहिए कि एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और मैंने कहा था कि एक्स नहीं लेना, डायरेक्ट कर सकते हो, तो एच की वैल्यू 5 आ जाएगी। अब मुझे एक कॉस थीटा निकालना है, तो ऑब्वियसली कॉस थीटा क्या हो जाएगा 4/5, यहाँ रखना है। तो 1 माइनस 4/5 का स्क्वायर अपॉन 1 प्लस 4/5 का स्क्वायर, तो ये 1 माइनस 16/25 और ये 1 प्लस 16/25। ध्यान से देखो, ये 9/25 अपॉन 41/25 है, ये कैंसिल 9/41, ये इस क्वेश्चन का आंसर था, मिल गया था, अच्छी बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे और सारे आंसर मिलाते रहना अपने जो भी है ना। अगला क्या है क्वेश्चन, यही है, ये सेम क्वेश्चन है। अच्छा, tan थीटा 3/4 है यहाँ पे, तो करस्पॉन्डिंग वो ये 3a और 4a, तो फिर ये 5 आ जाएगा। यहाँ से sin थीटा कितना आएगा 3/5 जरूरत पड़ेगी, और cos थीटा 4/5 यहाँ रखना है। 4 इंटू 3/5 माइनस 4/5 प्लस 1, 4 इंटू 3/5 प्लस 4/5 प्लस 1, तो एलसीएम ले लो 5 न्यूमरेटर में, ऐसे डिनोमिनेटर में, तो 12 माइनस 4 प्लस 5, नीचे हो जाएगा 12 प्लस 4 प्लस 5, ये 5 से 5 कैंसिल, तो कितना बचा, ऊपर 13 और नीचे 16 और 5 कितना हुआ 21। तो देखो आंसर यही था, देख लो कौन सा था। 4 साइन थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस 1, 4 साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1। अच्छा, ये -1 है, हाँ, तो इस -1 को और देख लेते हैं। वही तो क्या होता है, क्यों भाई, -1 ही तो यहाँ, तो माइनस का 5 हो जाएगा यहाँ पे, तो ये हट जाएगा। तो ये बताओ, -1 से माइनस के 5 होंगे, तो ऊपर तो सही है ना 13, कहाँ पे, ये तो प्लस है ना 1, तो प्लस का 5 होगा ना, 12 माइनस 9, मैडम माइनस का 4 है और प्लस का 5 है, तो प्लस का 1 बचेगा ना, कैलकुलेशन भी गड़बड़ हो जाएगी। नीचे कितना आएगा 11, 12 प्लस 4 16 माइनस 5 11 बचते हैं। ये छोटी छोटी कैलकुलेशन नहीं हो रही है बाबूजी, देख लो, हैं नहीं आया था, हाँ पता चल रहा है। सही सही क्वेश्चन की कैलकुलेशन प्लस माइनस खुद देखा करो। अब देखो अगला, देखो ये सुनो भाई, साइन थीटा गिवन है a/b। बेटा वैसे तो ये डायरेक्ट फॉर्मूला है, लेकिन एक बात बताओ, साइन थीटा a/b है, तो ba हो गया, क्योंकि साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, तो ये है। तो बेटा ये बताओ, पाइथागोरस से बेस की वैल्यू कितनी आएगी, बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अब मुझसे पूछा क्या जा रहा है, देखो कॉस थीटा, कॉस थीटा क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तो पहले ऑप्शन में लिखा हुआ है √b स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन बी, तो यही आंसर आएगा, ऑप्शन ए इज करेक्ट, बिकॉज कॉस थीटा होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तो इस केस में आ जाएगा बी स्क्वायर ए स्क्वायर अपॉन बी। गलत तो नहीं होना चाहिए था भाई, सही है, मान लेते हैं। अगले का आंसर बताओ, फिर मैं चेक करूंगा। अब सुनो भाई, अब तुम लोग पहले आंसर बताओगे,
इसका अगले का आंसर बताओ। जैसे नेक्स्ट किया होगा ना तुमने ये वाला। अब तुम अपना आंसर बताओ। अच्छा, ए बता रहे हो, देखते हैं। तो ये बताना, ये 10 बीटा, तो बीटा तुमने मान लिया 4 और 5। बोर्ड पे देखना, 4 और 5 के बाद जो हाइपोटेनियस वो कितना आएगा, 25 प्लस 16 कितना हुआ ये, √41। ठीक है। हाँ, अब मैं एक काम करता हूं, वैसे पता है इस पूरी कैलकुलेशन को तुम इस तरीके से भी कर सकते हो। जैसे 5 है, अब बोलो साइन बीटा, साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, यही होता है। मैं ऐसे ही लिख रहा हूं अभी। -2 ये क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। नीचे 5 परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, +2 बेस अपॉन हाइपोटेनियस। ये बताओ हाइपोटेनियस तो एलसीएम लेके कट जाएगा, तो डायरेक्ट लिख लो इसको क्या, 5p - 2b अपॉन 5p + 2b। अब मुझे बताओ p की वैल्यू कितनी है, p की वैल्यू 4 है और b की वैल्यू 5 है। तो 5 × 4 20, 2 × 5 10, 5 × 4 20 और 2 × 5 10। तो बेटा ये तो 10/30 है। अच्छा सही है, चलो ए ऑप्शन मिल रहा है। अच्छा मैंने क्या किया, √41 को बार बार क्यों लिखूं, दिखाई दे रहा है वो कट रहा है, इसलिए मैंने कैलकुलेशन बचा लो, जगह वैसे ही कम होती है इसमें, हैं तुम्हारे पास वैसे ही कम होती है। ठीक है, अगला देखें। देखो ये सीबीएसई 2023 का क्वेश्चन, फिर इजी क्वेश्चन है, कॉट थीटा से निकालना है। जल्दी से कर लो, एक बार करो अटेम्प्ट। कॉट थीटा की वैल्यू कितनी है, 7/8 और वहां निकालना है वो। क्योंकि कॉट थीटा होता क्या है, b/p बेस अपॉन परपेंडिकुलर, 10 का उल्टा होता है। तो कॉट थीटा से मुझे सबसे पहले लिखना है, तो मैं यहां लिख लेता हूं b की वैल्यू 7 और p की वैल्यू 8। ये कितना आएगा, 49 + 64 कितना बता रही हो तुम बेटा, 113। ठीक है, जरूरत पड़ेगी कि नहीं पड़ेगी इसलिए उसको छोड़ो, 113 बहुत बढ़िया है, हो सकता है जरूरत पड़ जाए, लेकिन यस सर कुछ नहीं है, पड़ेगी जरूरत। अच्छा एक बात बताओ, इसमें इधर देखो, ये फॉर्मूला लग रहा है a + b और a - b, a² - b² का होता है। यानी तुम लिख सकते हो इसको 1 का स्क्वायर तो 1 रहेगा, यहाँ पे साइन थीटा का होल स्क्वायर हो जाएगा, और ऐसे ही अपॉन में 1 - कॉस थीटा का होल स्क्वायर हो जाएगा। एक्चुअली इस 113 की जरूरत पड़ेगी क्योंकि नीचे आएगा रूट और कहीं जाने वाला है नहीं है। इसमें कोई डाउट है क्या, इसमें कोई डाउट है, पहले इसमें नहीं है क्योंकि a + b और a - b लगा दिया। अब वैल्यू डाल दो। चलो साइन थीटा की वैल्यू कितनी, 8/this, तो देखना 8/√113 और नीचे आ जाएगा कॉस थीटा 7/√113। कैलकुलेशन देखना, 1 - 64/113 और 1 - 49/113। बेटा ऑप्शन सामने ही है तो वो बताना भी है। तो बेसिकली आएगा 113 - 64, डिनोमिनेटर कैंसिल। चलो बताओ 113 - 64 कितना, नहीं बी नहीं, 113 - 64 कितना, 49। अच्छा 49 और 113 - 49 कितना, 64।
है 49/64 आ जाएगा। बेटा अभी फिलहाल हमें उस तरीके से करने हैं जो फंडामेंटल तरीके हैं कि वैल्यूज रखनी है बस, और तुम देख लो ना इससे करके क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है ना, बात वही है, बाद में वैल्यूज तो रखनी पड़ेगी। हाँ वो ठीक है। अच्छा अभी तो कुछ पढ़ा नहीं है ना जो हमने, कोई सिंपल क्वेश्चन कर रहे हैं। हाँ नेक्स्ट देखो। अच्छा हाँ ये जरूर है, आगे जब पढ़ोगे मतलब तो हो सकता है तुम डायरेक्ट फॉर्मूला भी यूज करने लग जाओ। ये देखो अब ये जल्दी से बता दो, तुम्हारी कैलकुलेशन है बस फास्ट होनी चाहिए, करो। और डायग्राम भी बनाने की जरूरत नहीं है, तो पता है ये 3 4 5 का बन जाएगा। तो क्या आएगा 3 ये 4 ये 5 ये थीटा ये। अब इसमें सारी वैल्यूज डालनी पड़ेंगी बेटा। तो 4 इंटू साइन थीटा 3/5 -4/5 प्लस में 3/4 अपॉन 4 इंटू 3/5 प्लस में 4/5 और बेटा प्लस में ही है 3/4। अब जो जितनी जल्दी कैलकुलेशन कर ले उसका आंसर आ जाएगा। कैलकुलेशन करने के लिए मान लो ये क्वेश्चन बना हुआ है, जल्दी से एलसीएम लो, 2 को पेयर बना के करो, जो मर्जी है। जैसे बच्चा समझदार बच्चा इसका पेयर बना सकता है, तो 12 में से 4 चला जाएगा तो 8/5 बचेगा प्लस के 3/4। ऐसे ही नीचे 12 और 4 16/5 बचेगा प्लस के 3/4। अब तो एलसीएम लेना ही पड़ेगा, तो यहाँ पे एलसीएम 20 हो गया, तो यहाँ पे 32 प्लस यहाँ पे 15 अपॉन यहाँ पे 64 प्लस 15, ये कैंसिल। 32 प्लस 15 कितना होगा 47 और नीचे 79। कौन सा ऑप्शन आया, बी ऑप्शन आ गया। आना चाहिए तुम्हारा जल्दी से, वैल्यूज ही तो रखनी है। एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में दिया हुआ क्वेश्चन है भाई, कैलकुलेशन खुद की होनी चाहिए। अच्छा जल्दी से देख लो, 1 मिनट में फटाफट, इधर देखो 2 मिनट का टाइम है, उसको देख लेते हैं। मुझे ये बताओ लेंथ का डिफरेंस दिया है, अच्छा ट्रायंगल दिया हुआ है और उसके साथ साथ तुम्हें एक लेंथ भी दी हुई है। बेटा इसमें अल्टीमेटली ये चाह रहा है कि बच्चा बचपन से एक बात सीख पाया है कि तुम्हें यदि 2 नंबर का डिफरेंस दिया जाए तो क्या तुम अपनी इंफॉर्मेशन से उस तीसरे नंबर को फाइंड कर पाओगे। मुझे एक बात बताओ, यदि मैं मान लूँ एंगल क्यू पे तो राइट एंगल है, तो क्यू तो मैंने ये मान लिया, ठीक सेलेक्टेड है ये क्यू, ये मान लिया। अब इधर देखना, पी मैंने इसको माना, क्यू इसको माना, आर इसको माना, पी क्यू लेंथ मैंने देखते देखते बड़ी मान ली है, इसका डिफरेंस गिवन है और पी आर की लेंथ गिवन है 41, जो पाइथागोरस थ्योरम में काम कर जाएगी। तो मेरे पास एक इंफॉर्मेशन पाइथागोरस थ्योरम की भी है। यदि मैं तुमसे कहूँ पी आर का स्क्वायर इज इक्वल टू पी की स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर होगा, सही बात है, सही है। अच्छा ये बताओ इस इंफॉर्मेशन में मुझे पी आर की वैल्यू पता है 41 है, तो इसका स्क्वायर पता है। पी क्यू की वैल्यू मैं यहां से निकाल सकता हूं क्यू आर के टर्म में, तो क्या हो जाएगी 31 प्लस क्यू आर। बेटा अब तुम ध्यान से देखना, ये सब कुछ तुम्हारा क्यू आर में आ चुका है, तो यहाँ क्यू आर में क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी और क्यू आर वहां से लेंथ निकल के आ जाएगी। अब मुझे बताओ 41 का स्क्वायर कितना होगा 1681 इज इक्वल टू, अब 31 का स्क्वायर 961 प्लस ये क्यू आर का स्क्वायर हो गया
और प्लस में कितना आएगा 62 QR और प्लस का QR स्क्वायर और आएगा। अब एक और एक 2 हो गई, तो 2QR होल स्क्वायर प्लस 62 QR और इसमें से इसको कर लो तो माइनस का बचेगा कितना 1681 में से 961 माइनस करो 720, तो ये हो जाएगा माइनस का 720। अब 2 को भी कॉमन ले लो तो QR स्क्वायर प्लस 31 QR और यहां बचेगा 360। बेटा ये क्वाड्रेटिक है, इसको फैक्टराइज कर लो। अब 360 और ये 31 है, देखो फैक्टराइज करके कि 360 के फैक्टर करके क्या आने वाला है। करो जल्दी, ये तो करना पड़ेगा ना। 40 माइनस 9 कितना होगा 31 और 40 इंटू 9 कितना होगा 360, तो ये फैक्टर हो जाएंगे। तो सुनो QR की 2 वैल्यूज आएंगी यहां पर, मैं लिख रहा हूं QR स्क्वायर प्लस इसको 41 QR और माइनस 9 QR को x मान सकते थे, माइनस 360 इज इक्वल टू 0। बेटा सॉल्व करोगे ना QR की वैल्यू 9 आ जाएगी, एक नेगेटिव आएगी वो तो मैं लेनी नहीं है। QR 9 आ गया, अब तो QR 9 आते ही PQ की वैल्यू आ गई ना, 9 तो चला जाएगा, तो QR को 9 लिख दो 9 और 9 प्लस 31 कितना होगा 40। अब मुझे एक बात बताओ, मेरे पास सारी इंफॉर्मेशन है, एंगल ये पड़ा हुआ है, अब मुझे सेक थीटा बताना है, तो सेक थीटा क्या होगा हाइपोटेनियस अपॉन बेस, तो इसके लिए हाइपोटेनियस क्या है यही है और बेस 9 है, तो पहला बन जाएगा 41 अपॉन 9 का स्क्वायर माइनस टेन थीटा क्या होगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर क्या है R के लिए 40 और बेस क्या है 9, तो ये हो जाएगा 40 अपॉन 9 का होल स्क्वायर। देखो डिनोमिनेटर दोनों में सेम है और 41 का स्क्वायर तुमने लिख ही रखा है, तो ये आएगा 1681 माइनस 1600 अपॉन 81, और ध्यान से देखो ये 81 अपॉन 81 1 आंसर आ रहा है, इसकी वैल्यू 1 आ रही है। इतना ही काम करना था, 81 अपॉन 81 आया है सॉल्व करके। घर पे क्या करोगे ये बताओ, खेलोगे? अच्छा ठीक है, पढ़ाई मत करना, ठीक है।